ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। समस्त आत्मीय भाइयों को, बहनों को सादर प्रणाम। आज हम शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की महिमा और शिव भक्तों की महिमा और शिवरात्रि की बात करेंगे। भगवान शिव की चर्चा। शिव कल्याण के देवता हैं। शिव जी सबका कल्याण करते हैं, पर जिसके अंदर कल्याण के भाव हो उन पर ही शिव कृपा होती है। जो औरों के लिए जिए वही शिव हो सकता है। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, सब भाग खड़े हुए। भगवान महाकाल भगवान शिव ने उस विष का पान किया। शिव दूसरों के हित के लिए जिए, दूसरों के कल्याण की कामना निरंतर जिसके मन में हो वो शक्ति है। भगवान शिव के इस पावन अवसर पर शिवरात्रि पर शिव भक्त या धार्मिक लोग भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाते हैं। और शिवरात्रि के इस अवसर पर निरंतर आप देखते हैं तीर्थों में, मंदिरों में, जहाँ भी भगवान के धाम होते हैं वहाँ पर भीड़ लगती है, भयंकर भीड़ लगती है। अभी तो कुंभ भी चल रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में, तो विशेष स्नान भी है, अंतिम स्नान है कुंभ का त्रिवेणी संगम में। तो ऐसे अवसर पर भीड़ तो बहुत लगती है। तो ऐसे भीड़ देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आज तो आपके भक्तों की भीड़ देखकर बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। कितने भक्त हैं आपके, कितने आपको चाहने वाले हैं और कितनी इनमें श्रद्धा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, जो भीड़ दिखाई दे रही है ये जरूरी नहीं कि सभी उसी स्तर की आत्मा जो सच्चे भक्त हो, जिनके अंदर श्रद्धा हो, भावना हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो, वात्सल्य हो, प्रेम हो, आत्मीयता हो, तो इस स्तर के भक्त गिने चुने ही होते हैं। भीड़ भले से दिखे, भीड़ का तो काम ही है जिधर प्रवाह चले उधर चले जाना। माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं, ये सब भक्त हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, आप चाहो तो परीक्षा ले लो। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। तो भगवान बन गए कोड़ी और माता पार्वती उनकी धर्मपत्नी सेवा के लिए चल पड़े। किसी तीर्थ स्थान पर चले गए, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। नर्मदा जी का किनारा था और स्नान के लिए वहाँ पहुँचे। तो माता पार्वती भगवान शिव जो कोड़ी बने हुए थे उनकी खूब सेवा कर रहे थे। उधर से गुजरने वाले माता पार्वती को देखते, शिव जी कोड़ी के रूप में देखते, तो वो बजाय सेवा करने के, बजाय उनकी उपचार कराने की, माता पार्वती को कहते कि अरे ये कोड़ी के पीछे क्यों पड़ी हो, छोड़ो इसको, हमारे साथ चलो, रानी बना कर रखेंगे। गलत गलत भावना से ऐसे कई आए और के चले गए। माता पार्वती को गुस्सा भी आ रहा था, पर करे क्या, परीक्षा लेना तो उन्होंने सोचा। तो ऐसे बहुत सारे भीड़ आने लगी, जाती गई, कई तरह के विचार रखते गए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो उनको मदद करे या उनकी सेवा करे। माता पार्वती ने कहा भगवान अब चलो, अब सहन करने की सीमाएँ समाप्त हो गई। बार बार कोई भी उनको अपने गलत नज़र से देखते, उनको ले जाने की बात करते, तो भगवान
भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी अब रुको, सच्चे भक्त भी हैं आएंगे। एक आदमी आया भगवान भोलेनाथ का भक्त, उसने माता पार्वती और भोलेनाथ को देखा, कोड़ी के रूप में वो सेवा में लगे थे, तो उसने बड़े श्रद्धा भाव से कहा माँ क्या बाबा को हम निला सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं आपकी। तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, ने कहा चलो। कोई तो भक्त निकला, मन में सोचा, उनने उस भक्त ने कोड़ी के रूप में जो शिव जी थे उनको ले जाकर नर्मदा जी में स्नान करा दिया और माता पार्वती का सहयोग किया। दोनों स्नान करके बाहर आए, उनको लेकर आए, उनको वहाँ बड़े ऐसा बिठाया और उसने कहा माता मेरे पास थोड़ा सा खाने के लिए सत्तू है, आप भी पाएँ, बाबा जी को भी खिलाएं। तो माता पार्वती बड़ी द्रवित हो गई उसकी भाव को देखकर। भगवान भोलेनाथ तो मन में प्रसन्न थे ही अपने भक्त से। उसने जीव सेवा को शिव सेवा माना, नर सेवा को नारायण सेवा माना और कई हजारों लोग आए गए, कई तरह के व्यंग किए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर, कई ने जल चढ़ाया, लेकिन एक सच्चा भक्त आया जिसने वास्तव में शिव जी का उसने स्पर्श किया, स्नान कराया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते वहाँ से विदा होते। इस कहानी का मूल सार क्या है कि मंदिर में जाना, मंदिर की मूर्ति को स्पर्श करना, मंदिर की मूर्ति पर जल चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, ये सब आस्था का विषय है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, नहीं, अपनी जगह। लेकिन मूल क्या है कि बाहर कोई तड़प रहा है, परेशान है, दुखी है, हताश है, दर्द में आहत है और ऐसी परिस्थिति में उनको छोड़कर यदि हम भगवान को भजें तो कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता होगी। भगवान तो सामने विराजित है, मानव के अंदर ही विराजित, आत्मा के अंदर ही परमात्मा माना गया है, जीव के अंदर ही शिव है, नर के अंदर ही नारायण है। यदि उसकी इस भाव से सेवा कर ली जाए तो भगवान का आशीर्वाद हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। पर आज के इस दौर में मनुष्य केवल और केवल धर्म को भी करता दिखावे के लिए, कि तीर्थ जा रहे हैं तो दिखावे के लिए। हम ये नहीं कहते तीर्थ जाना बुरा है, मंदिर जाना बुरा है, देव स्थान जाना बुरा नहीं। आप किस भाव से वहाँ जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप अपनी भावनाओं को पवित्र करिए, भाव स्नान करिए, भावना पवित्र हो, विचारणा पवित्र हो, मन पवित्र हो, तन पवित्र हो, हमारी आंखें पवित्र हो, हमारे कान पवित्र हो, अच्छा सुने, अच्छा देखे और अच्छा करे, तब भगवान शिव का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इस शिवरात्रि जो भगवान का प्राकट्य का दिवस माना जाता है, शिव पुराण के अनुसार कि भगवान शिव का लिंग धरती पर जिस रूप में पूजा जाने लगा उसी दिन शिवरात्रि मानी गई। तो ऐसे पावन अवसर पर भगवान शिव की हम आराधना करें तो शिव कल्याण के देवता, हमारे मन में कल्याण के भाव आए। हम भगवान की सेवा कितनी कर पाते हैं, मंदिर में मूर्ति की सेवा कितनी कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो जीवंत रूप में है, विराट परब्रह्म का रूप है मानवता, उसमें हम अपनी सेवा कर पाते हैं। हमारे अंदर का शिवत्व जाग जाए, हमारे अंदर परमात्मा की दिव्य चेतना जाग जाए। इन भाव से शिवरात्रि के इस पावन अवसर को मनाएं। शिव कल्याण के देवता, हमारे अंदर कल्याण के भाव जागृत हो जाए और हम निरंतर कल्याण के कार्य करने लग जाएं तो शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव की आराधना करें, शिव से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसा ज्ञान देना, ऐसे विचार देना, ऐसा चिंतन देना, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार देना जिससे हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय, प्रसन्नतामय बन जाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता चला जाए। इन्हीं भाव से ओम शांति।